गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा देखो, कल हमने 18 तक क्वेश्चन किए थे, आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 19। यूजिंग बीएमआई प्रूव द फॉलोइंग फॉर ऑल n belongs to n। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर इज ग्रेटर देन n क्यूब बाय 3। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। देखो हम करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए n इक्वल टू 1 के लिए करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास हो गया है 1 का स्क्वायर मतलब 1 और राइट हैंड साइड जो हमारे पास आएगी वो क्या है 1 का क्यूब अपॉन में 3 मतलब 1/3। तो दैट इंप्लाइज 1 इज ग्रेटर देन 1/3 which is true, which is true। so that implies result is true for n is equal to 1। अब हम करते देखो, let us assume that result is true for n equal to k। तो ये बन गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू सोन k का स्क्वायर इज ग्रेटर देन k की 3/3। अब देखो ये ग्रेटर देन है, अगर हम इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे, देखो बेटा मैंने एक चीज बताता हूं, देखो मान लो x ग्रेटर देन है y से, अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू सोन k का स्क्वायर इक्वल टू k क्यूब बाय में 3 प्लस में a where a is any constant and this is greater than 0, that is natural number। अब देखो उसको मानो 1। now we shall prove that result is true for n equal to k plus 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अप टू सोन k प्लस 1 का स्क्वायर, तो इससे पहले k का स्क्वायर भी आएगा, k का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन k प्लस 1 का क्यूब बाय में 3। अब देखो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू तो मेरे पास ये रही, ये कितनी है a प्लस k का क्यूब बाय में 3 प्लस इसका स्क्वायर खोल दो k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k इज ग्रेटर देन ये एज इट इज, लिख लो। अब देखो a प्लस ये मेरा आ गया एलसीएम k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6k इज ग्रेटर देन k प्लस 1 का क्यूब बाय में 3। अच्छा उसके बाद देखो बेटा a प्लस k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस 3k प्लस 3k सारे के कोण में 3 इज ग्रेटर देन k प्लस 1 का क्यूब बाय में 3, ठीक है। यहां तक आ गया। अब इसके बाद देखो इसके बाद देखो a प्लस k क्यूब प्लस 1 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k अपॉन में 3 अलग कर दिया। देखो इसको मैंने कंबाइन कर लिया, मेरे पास रह गया 3k प्लस 2 बाय में 3 इज ग्रेटर देन k प्लस 1 का क्यूब अपॉन में 3। अब ये यहां से यहां तक की जो टर्म है वो बन गई k प्लस 1 का क्यूब बाय में 3 प्लस a प्लस 3k प्लस 2 बाय में 3 इज ग्रेटर देन, पर देखो ये टर्म तो इसके पास है ही, साथ में कुछ ना कुछ ऐड होगा, तो दैट इंप्लाइज दिस इज आल्सो ग्रेटर देन दिस, तो दैट इंप्लाइज रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1, hence proved।
ये था हमारा आंसर। बट ये स्टेप ध्यान रखना, देखो ये टर्म इससे ग्रेटर है तो अगर हम दोनों को इक्वल बनाना है तो इसमें राइट हैंड साइड में आपको कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, के क्यूब प्लस 3 प्लस में a, इसकी वैल्यू यहाँ पर कर दी, यहाँ लिख देता हूँ यूजिंग 1 का यूज कर दिया गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20, 2 की पावर n greater than n for every natural number n. For every natural number n. For every natural number n. Solution देखो, for n equal to 1, 2 की पावर 1 greater than 1, तो 2 is greater than 1, which is true, इसका मतलब result is true for n is equal to 1. Let us assume that result is true for n equal to k. अब मैंने k के लिए मान लिया, तो k के लिए मानेंगे तो हम क्या लिख देंगे, देखो 2 की पावर k ग्रेटर देन है k से, तो एक काम करो, इसको मान लिया मैंने 1, इसको मान लिया मैंने सेकंड। अच्छा, उसके बाद देखो अब आपकी चॉइस है, या तो हम ये कर लेते, देखो k प्लस, देखो 4, नाउ वी शैल प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ये बन गया, देखो 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन है k प्लस 1 से। अब देखो, या तो हम एक काम करें, अगर मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास बनेगा 2 की पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k। ठीक है, लेकिन मेरे को क्या दिखाना है, 2 की पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस 1। तो एक काम करो, देखो यहां से मैं एक काम कर दूं, 2 की पावर k जो है वो इक्वल टू किसके लिए जाएगा, k प्लस a। तो इसको लिखना 2 की पावर k इंटू 2 इज ग्रेटर देन k प्लस 1। 2 की पावर k की वैल्यू है k प्लस a इंटू में 2 ग्रेटर देन है k प्लस 1 से, यूजिंग 1। अब देखो इसको लिखना 2k प्लस 2a ग्रेटर देन k प्लस 1। अच्छा, अब इसको मैंने दिया 2k प्लस 2a, तो मैं इसको लिख सकता हूं k प्लस 2a ग्रेटर देन k प्लस 1। k प्लस 2a को मैंने इकट्ठा कर लिया प्लस में k। ठीक है, ये वैल्यू किससे ग्रेटर है, k प्लस 1 से। तो दैट इंप्लाइज रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 हैज प्रूव्ड। ठीक है, ये था बेटा मेरा रिजल्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हो गया बेटा, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21,
इसमें कह रहे हैं कि 2 की पावर 5n greater than 3 की पावर 3n for all n belongs to n, for all n belongs to n. Solution for n equal to 1, तो 2 की पावर 5 into 1, 3 की पावर 3 into 1, 2 की पावर 5 32, 3 की पावर 3 27, which is true, which is true. That implies result is true for n is equal to 1. Let us assume that result is true for n is equal to k. तो ये 2 की पावर 5k ग्रेटर देन 3 की पावर 3k. तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 2 की पावर 5 ग्रेटर देन 3 की पावर 3, इसको मानो सेकंड. अच्छा, अब मेरे को जो रिजल्ट प्रूव कर रहे हो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए करना है. Now we prove that result is true for n is equal to k plus 1. Where 2 की पावर 5 times k plus 1 is greater than 3 की पावर 3 times k plus 1. Now अब मैं कह रहा हूं मल्टीप्लाइंग 1 and 2. अगर 1 और 2 का वापस मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 2 की पावर 5 into 2 की पावर 5 के ग्रेटर देन 3 की पावर 3 into 3 की पावर 3 के. तो ये बन गया 2 की पावर 5 प्लस 5 के बेस सेम पावर है, यहाँ भी बेस सेम पावर है. तो 2 की पावर 5 कॉमन 1 प्लस के, इधर से k प्लस 1 लिख दो, बात सेम है. ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया. तो इसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ रिजल्ट इज ट्रू, सो दैट इंप्लाइज result is true for n is equal to k plus 1. Hence, पर अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत आ रही है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने पिछला समझाया. देखो 2 की पावर 5 के इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 के प्लस a करके. तो वहां पर मैं फिर इसको लेके चलूंगा, इसको मिलेगा 2 की पावर 5 के इंटू 2 की पावर 5. 2 की पावर 5 के इक्वल यहाँ से पुट हो जाएगी और उसको कंबाइन कर ले जाएगा. तो वहां से मैं कह दूंगा कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर आल्सो n इज इक्वल टू k प्लस 1. ठीक है, हम चलते हैं उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं बेटा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22. n square greater than 2n for all n greater than equal to 3. देखो सॉल्यूशन for n is equal to 3. देखो अगर 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 greater than 2 which is wrong. फिर हमने 2 पुट किया 2 का स्क्वायर 4 greater than 4 इक्वल नॉट ग्रेटर देन. तो वैसे में क्वेश्चन बट दे रखा है n की जो वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 3 या 3 से बड़ी ले लें. तो हमने जब 3 लिया तो 3 का स्क्वायर 9 इज ग्रेटर देन 6 व्हिच इज 2. तो देखो 3 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 into 3. तो 3 का स्क्वायर 9 ग्रेटर देन 6 व्हिच इज ट्रू, व्हिच इज ट्रू. तो दैट इंप्लाइज रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to 1. हमें मानो let us assume that result is true for n is equal to k. तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, k का स्क्वायर ग्रेटर देन 2k, तो k स्क्वायर इक्वल टू 2k प्लस a. इसको मैंने मान लिया फर्स्ट. ठीक है,
Now we shall show that result is true for n is equal to k plus 1। अब k plus 1 के लिए प्रूव करना है तो देखो ये बन गया k plus 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स k plus 1। देखो इसको लिख सकता हूँ k का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स k plus 1। अब देखो k स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है 2k plus k। तो मेरे को चाहिए 2k plus 2, तो 2k तो मेरे पास ये रहा, प्लस में 1 को मैं लिख सकता हूँ। देखो a 1 को लिख दिया 2 minus 1 प्लस 2k इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स k plus 1। तो देखो इसको और इसको मैंने कंबाइन कर लिया 2k plus 2 प्लस 2k प्लस a minus 1 इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स k plus 1। देखो यहाँ से 2 कॉमन k plus 1 प्लस 2k प्लस a minus 1 greater than 2 times k plus 1। ठीक है, तो दैट इंप्लाइज ये वैल्यू तो इसके बराबर होगी, बाकी कुछ कुछ ऐड तो ये इससे बड़ा होगा, तो दैट इंप्लाइज रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1 hence proved। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 23। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। Question number 23। Prove that n square plus n is even where n is a natural number, where n is a natural number। Solution Pn such that n square plus n for n equal to 1। ठीक है, अब n equal to 1 के लिए हम क्या करेंगे, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 is equal to 2 which is even। तो इसका मतलब रिजल्ट इज true for n is equal to 1। Let us assume that result is true for n equal to k। तो ये बन गया देखो k का स्क्वायर प्लस k। ठीक है, इसको हम लिख देंगे which is even। Now we prove that result is true for n is equal to k plus 1। तो देखो k plus 1 का स्क्वायर प्लस k plus 1, देखो इसको खोलेंगे तो k का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k प्लस k प्लस 1। अब जो k स्क्वायर प्लस k की मेरे पास वैल्यू है, k स्क्वायर प्लस k को मैंने कंबाइन कर लिया, प्लस में 2k प्लस 2 कंबाइन कर दिया, इस सारे की वैल्यू क्या है e1 प्लस 2 टाइम्स k प्लस 2। तो ये भी क्या हो गया e1 प्लस e1 इक्वल टू e1, क्योंकि 2 का मल्टीपल बेटा कोई भी नंबर होता है विच इज आल्सो e1, तो जो नंबर 2 का मल्टीपल वो भी e1, ये तो ऑलरेडी e1 है ही, और ये 2 का मल्टीपल हो गया तो ये आल्सो e1, तो ये प्लस इक्वल टू आल्सो e1। तो दैट इंप्लाइज रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1 hence proved। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को।
लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे एक्सरसाइज का, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो इसमें एक छोटी सी माइनस मिस्टेक है, उसे ध्यान रखना। यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर k+1 आएगा, ठीक है, ये ध्यान से रखना। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, जो इस एक्सरसाइज का उस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 24, प्रूव दैट n की पावर 5 + 5 n³ 3 + 7/15 is a natural number, for r n belongs to n. Solution. Such that देखो सबसे पहले हम करेंगे for n = 1 के लिए। 1 की पावर 5 बाई में 5, 1 का क्यूब बाई में 3, 7 × 1/15, जब 1/5, 1/3, 7/15, एलसीएम आ गया 15, 7 × 5 12 + 3 15 upon 15 = 1, so that implies 1 belongs to n, नेचुरल में बिलोंग कर गया, तो that implies result is true for n = 1. Let us assume that result is true for n = k। n = k के लिए रिजल्ट ट्रू है, तो देखो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, k की पावर 5 बाई में 5, k की पावर 3 बाई में 3, 7k बाई में 15, ठीक है, ये नेचुरल नंबर। Now we prove that result is true for n = k+1। ये बन गया k+1 की पावर 5 बाई में 5, k+1 का क्यूब बाई में 3, 7 × k+1 बाई में 15। अगर k+1 की पावर 5 कैसे स्प्रेड करोगे, क्योंकि या तो इसका क्यूब करके स्केयर कर लो, या पहले इसका स्केयर करके उसका क्यूब कर लो, ठीक है, या फिर एक बाइनोमियल का रिजल्ट है उससे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। इसको याद कर लेना एक बार, k की पावर 5 + 5k की 4 + 10k क्यूब + 10k स्क्वायर + 5k + 1 सारे के फॉर्म में सारे के फॉर्म में 5, ठीक है। अब k+1 का होल क्यूब, k³ + 1 + 3k स्क्वायर + 3k बाई में 3 + 7k + में 7 बाई में 15, ठीक है। अब देखो, मान लो तो k की पावर 5/5 चाहिए, प्लस k³ 3 यहां से ले लिया मैंने, प्लस 7k/15 वहां से ले लिया मैंने, प्लस अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो वर्गीकरण रूल क्या था, 1/5, यहां से 1/5 ले लिया मैंने, 1/3 यहां से ले लिया, 7/15 यहां से ले लिया, प्लस मेरे पास आएगा 5k की 4,
बाय में 5, 10k क्यूब बाय में 5, 10k स्क्वायर बाय में 5 प्लस 5k बाय में 5 प्लस 3k स्क्वायर बाय में 3, 3k बाय में 3। ये जो है नेचुरल नंबर प्लस ये भी क्या है नेचुरल नंबर। यहां लिख लो 1, इसको लिख लो 2 प्लस 5 से 5 ठीक है। ये मेरे पास है, यहां लिख दो यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग 1 एंड 2। ठीक हो गया। अब हम देखो क्या कर रहे हैं, नेचुरल प्लस नेचुरल अननेचुरल नंबर। देखो k की पावर 4 प्लस 2k क्यूब प्लस 2k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 3k स्क्वायर प्लस 2k। ठीक है, तो विच इज आल्सो, देखो k ग्रेटर देन 0 विच इज आल्सो नेचुरल नंबर। तो फिर से क्या बन गया सारा का सारा नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर इज इक्वल टू natural number. So that implies result is true for n is equal to k plus 1। ठीक है, तो इसका मतलब रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k plus 1। तो इसके साथ बेटा मेरा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था।